यह 1996 की घटना आज भी अनसुलझी है और इसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को हैरान कर दिया। यह कहानी न केवल एक मासूम बच्ची की हत्या की है, बल्कि यह समाज, मीडिया और मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को भी दर्शाता है। जॉन बेनेट रैमसे हत्याकांड विश्व के सबसे चर्चित और रहस्यमयी अपराधों में से एक है। बात है 25 दिसंबर 1996 के रात की। अमेरिका के कोलोराडो के बोल्डर शहर में एक भयावह घटना घटी। 6 साल की जॉन बेनेट रैमसे, जो एक बाल सौंदर्य प्रतियोगिता यानी ब्यूटी पेजेंट की स्टार थी, अपने घर के बेसमेंट में मृत पाई गई। जॉन बेनेट जॉन और पेट्सी रैमसे की बेटी थी, जो एक संपन्न परिवार से थे। जॉन एक सफल बिजनेसमैन थे और पेट्सी खुद एक पूर्व ब्यूटी क्वीन थी। उस रात परिवार क्रिसमस की छुट्टियां मना रहा था। पेट्सी ने सुबह पुलिस को फ़ोन किया, दावा करते हुए कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। उन्हें एक फिरौती पत्र मिला था जिसमें $1,18,000 की मांग की गई थी। यह राशि संयोग से जॉन की वार्षिक बोनस के बराबर थी। पुलिस जब घर पहुंची तो जांच शुरू हुई। कुछ घंटों बाद जॉन रैमसे ने खुद बेसमेंट में जॉन बेनेट का शव खोजा। उसका शरीर एक कंबल में लपेटा हुआ था। पोस्टमार्टम से पता चला कि जॉन बेनेट की मृत्यु गला घोटने और सिर पर गहरी चोट के कारण हुई थी। उसके हाथ बंधे थे और मुंह पर डक्ट टेप लगा था। इस भयावह दृश्य ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया। बोल्डर पुलिस को इस तरह के जटिल हत्याकांड की जांच का ज़्यादा अनुभव नहीं था और शुरुआती जांच में कई गलतियां हुईं। क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका बढ़ी। परिवार के दोस्तों को घर में आने जाने की अनुमति दी गई, जिसने सबूतों को दूषित कर दिया। फिरौती पत्र, जो 3 पेज का था, असामान्य रूप से लंबा और विस्तृत था। विशेषज्ञों ने इसे नकली माना क्योंकि यह घर में मौजूद स्टेशनरी पर लिखा गया था और इसमें पेट्सी की हैंडराइटिंग की समानता थी। पुलिस ने शुरू में जॉन और पेट्सी रैमसे पर संदेह किया। परिवार का व्यवहार, जैसे तुरंत वकील बुलाना और मीडिया से दूरी बनाना, संदिग्ध लगा। जॉन बेनेट का 9 साल का भाई बर्क रैमसे भी जांच के दायरे में आया। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। डीएनए टेस्टिंग ने कुछ बाहरी पुरुष का डीएनए जॉन बेनेट के कपड़ों पर पाया, जो परिवार से मेल नहीं खाता था। इसने बाहरी घुसपैठिए की थ्योरी को बल दिया। अब प्रमुख थ्योरीज क्या हैं? इस मामले में कई थ्योरीज सामने आई हैं जो आज भी बहस का विषय बनी हुई हैं। पहली थ्योरी यह है कि कई लोग मानते हैं कि जॉन, पेट्सी या बर्क ने हत्या की और फिरौती पत्र एक ढोंग था। पेट्सी पर शक इसलिए गहराया क्योंकि पत्र में उनकी लिखावट की समानता थी और वह जॉन बेनेट की सख्ती से पेजेंट ट्रेनिंग करवाती थी। कुछ का मानना है कि पेट्सी ने गुस्से में जॉन बेनेट को चोट पहुंचाई और फिर इसे अपहरण दिखाने की कोशिश की। बर्क पर भी संदेह हुआ कि उसने गलती से अपनी बहन को मारा हो और माता पिता ने उसे बचाने के लिए कहानी गढ़ी। हालांकि बर्क को 2016 में सीबीए डॉक्यूमेंट्री के बाद क्लियर कर दिया गया। डीएनए सबूतों और घर में टूटी खिड़की ने इस विचार को समर्थन दिया और कि कोई बाहरी व्यक्ति घर में घुसा है। संदिग्धों में स्थानीय लोग जैसे बिल मॉकरेनॉल्ड्स, जो सांता क्लॉज की भूमिका निभाते थे, और जॉन मार्क कार शामिल थे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। ये थी दूसरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी यह है कि जॉन बेनेट की ब्यूटी पेजेंट में भागीदारी ने सवाल उठाए कि क्या कोई प्रशंसक या प्रतिद्वंदी इसमें शामिल था। पेजेंट्स में बच्चों का यौन शोषण और प्रतिस्पर्धा की अंधी दुनिया इस थ्योरी को बल देती है। इस हत्याकांड ने अमेरिकी मीडिया को हिलाकर रख दिया। जॉन बेनेट की तस्वीरें एक चमकदार मेकअप में सजी बच्ची हर न्यूज़ चैनल पर छा गई।
यह पहला मामला था जहां 24 घंटे और सातों दिन न्यूज़ साइकिल ने एक क्राइम को सनसनी बना दिया। लोग परिवार को दोषी मानने लगे बिना सबूतों के। पेट्सी और जॉन को परफेक्ट कपल के मुखौटे के पीछे क्रूर माता पिता कहा गया। ब्यूटी पेजर्स की आलोचना भी तेज हुई क्योंकि कई लोगों ने इसे बच्चों के लिए अनुचित माना। पेट्सी रैमसे की 2006 में कैंसर से मृत्यु हो गई और जॉन आज भी अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हैं। बर्क ने 2016 में अपनी चुप्पी तोड़ी और परिवार की बेगुनाही का दावा किया। 2008 में डीएनए सबूतों के आधार पर परिवार को आधिकारिक रूप से संदिग्धों की सूची से हटा दिया गया, लेकिन जनता का शक बरकरार है। जॉन बेनेट का मामला पॉप कल्चर में गहराई से समाया हुआ है। इसने अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज, किताबें और टीवी शो को प्रेरित किया। नेटफ्लिक्स की कॉस्टिंग जॉन बेनेट 2017 में जो रिलीज़ हुई और सीबीए की द केस ऑफ जॉन बेनेट रैमसे जो 2016 में रिलीज़ हुई ने इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया। पॉडकास्ट जैसे माई फेवरेट मर्डर और क्राइम जंकी इसे बार बार कवर करते हैं। यह केस अनसुलझे अपराधों का प्रतीक बन गया है, जैसे जैक द रिपर या ब्लैक डाहलिया। 2025 तक डीएनए तकनीकों ने फिर से उम्मीदें जगाई हैं। बोल्डर पुलिस ने हाल ही में कहा है कि वे डीएनए डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और जेनेटिक जीनियोलॉजी से हत्यारे की जांच पहचान हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। जॉन बेनेट रैमसे का हत्याकांड एक त्रासदी है, सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि दुनिया की, जो सिर्फ एक अपराध से ज़्यादा है। यह मासूमियत के नुकसान, मीडिया की अतिशयोक्ति और मानवीय कमजोरियों की कहानी है। क्या यह एक पारिवारिक साजिश थी कि नहीं थी, या किसी बाहरी व्यक्ति का काम? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। जॉन बेनेट की मुस्कान, जो तस्वीरों में हमेशा जीवित है, हमें याद दिलाती है कि सच्चाई अभी भी अंधेरे में छिपी हुई है। अगर आप इस मामले में और गहराई से जानना चाहते हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देख सकते हैं जो 2017 में नेटफ्लिक्स के द्वारा रिलीज़ हुई थी और एक 2016 में भी इसी हत्याकांड पर रिलीज़ हुई है। और इसके अलावा पॉडकास्ट भी हैं 2 जो आप सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे क्या हुआ पूरा डिटेल में। मैंने आपको हर एक डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है और उम्मीद यही करता हूँ कि जल्द से जल्द उस बिटिया को न्याय मिले।